सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद पवकोर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ भी आ रहा होगा। तो गाइस, आज का टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में कम और 8 मार्क्स में भी ये आ जाता है, कभी कभी तो 15 मार्क्स में भी आ जाता है। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी ना लाइन वाइज अगली वीडियोस में, वो मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो टॉपिक जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो गाइस इनके नोट्स प्रॉपरली बना लेना, प्लीज अच्छे से समझना। ठीक है, ये आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। अब जो भी चीजें हमारी हेल्थ के रिलेटेड, हमारे डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड बन रहा है ना, तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है अगर डब्ल्यूएचओ इसको क्या करती है, पास करती है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ हमारा जो है, अगर वो पास करे तो उनके अकॉर्डिंग जो भी चीजें होती है उनके अकॉर्डिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेड की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ये इसकी डेफिनेशन है पीएचसी की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इट इज प्राइमरी हेल्थ केयर। ये क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर। लेवल्स होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो फर्स्ट लेवल की हेल्थ केयर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपने पढ़ा होगा। 1 डिग्री कौन सी होती है? प्राइमरी। 2 डिग्री सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन रेफरल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर है जो हमारी कम्युनिटी लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली असेसिबल। डेफिनेशन को ऐसे याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर है, फर्स्ट लेवल की हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली असेसेबल। यूनिवर्सली, पूरे यूनिवर्स को, ये नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों, सिर्फ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को नहीं। मेड यूनिवर्सली, पूरे यूनिवर्स को असेसिबल हो। ठीक है, अवेलेबल हो उनके लिए। असेसेबल टू इंडिविजुअल, पूरे यूनिवर्स में हर इंडिविजुअल को असेसिबल हो एंड एक्सेप्टेबल टू देम। सबसे मेन पॉइंट, अवेलेबिलिटी तो डब्ल्यूएचओ ने करा दी। ठीक है, करवा दी अवेलेबिलिटी, लेकिन उनको एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। जो केयर वो दे रहा है उनको एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। किनको? इंडिविजुअल को। किस इंडिविजुअल को? कम्युनिटीज के इंडिविजुअल को। ठीक है, टू देम। ठीक है, एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर। अब वो एक्सेप्टेबल, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सेप्टेबल है उनको या नहीं है? वो कैसे, अब देखते हैं हम। थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, जब वो भी अपना स्टेप, अपना एफर्ट लगाएगी, अपना पार्टिसिपेशन करेंगे उसमें। ठीक है, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट अ कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। ऐसी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, ऐसी हेल्थ केयर देनी है कि पहले तो वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो हर एक यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, हर एक इंडिविजुअल को, कम्युनिटी में। ठीक है, ठीक है, और उनको एक्सेप्टेबल हो। अब एक्सेप्टेबल कैसी होएगी? जब वो फुल पार्टिसिपेशन करेंगे, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड अ कॉस्ट, एट अ कॉस्ट, उस कॉस्ट पे, इतने चीप, मतलब वो चीप होना चाहिए उस कॉस्ट पे, ताकि वो कम्युनिटी और कंट्री जो है वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये होती है पीएचसी, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को ऐसे याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे ऐसे। पहले एलिमेंट्स को, आगे हम टीएस पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऐसे लिख लो। तो फर्स्ट आता है हमारा ई। ठीक है, एलिमेंट्स याद करने का तरीका। ई से क्या है? प्रोवाइड एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन, प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ प्रोग्राम। तो पीएचसी का फर्स्ट एलिमेंट में ई का मतलब क्या है कि ये हेल्थ प्रोग्राम के रिलेटेड, जो भी हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई गई है, उनके लिए ये क्या प्रोवाइड करती है? पीएचसी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो एजुकेशन फर्स्ट है ई। ठीक है, इससे याद कर लो, प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ प्रोग्राम। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने जो है वो क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मान लो ये 15 नंबर में आ गया। ठीक है, अभी सारा टॉपिक जैसे मैं अभी ये नोट्स बनाए हैं, इतने में 15 मार्क्स का ये कवर नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 7.5 पेज आपने फिल करनी है। तो ये नहीं कि खुला खुला कर दो 7.5, नो, आपका कंटेंट होना चाहिए। पेजेस भी अगर आप भर रहे हो तो उसका कंटेंट होना चाहिए, ऐसे फालतू में नहीं। तो जो, अब इनका अटेम्प्ट करने का इसका तरीका क्या है, अब मैं आपको समझा रही हूँ, आपने अकॉर्डिंग टू मार्क्स आगे इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, सब हेडिंग्स दे देंगे। तो एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ प्रोग्राम, तो पीएचसी का फर्स्ट काम क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल, लोकल एंडेमिक डिसीज। इसके बारे में भी पीएचसी जो है वो गाइड करती है। अब देखो, 3 चीजें होती है, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैराडेमिक। ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैराडेमिक।
सो एंडेमिक का मतलब, अब पहले ये 3 चीजों को समझ लो, ये डेफिनेशन में जरूर पूछी जाती है कभी कभी, ठीक है। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में, लोकल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई अराइज हो गई कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में कोई वायरल डिसीज हो गई, मलेरिया हो गया, ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है, एक पूरे रीजन में, पूरे नेशन में, ठीक है। जो एंडेमिक है उसको कंट्रोल करना इज इजी, ठीक है। एपिडेमिक दूसरे लेवल पे, उससे ज्यादा खतरनाक रिस्क पे आ जाता है। एपिडेमिक जब पूरे नेशन की बात हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी जैसे पूरे एक नेशन को वो कर दे, कोई एक स्टेट, ठीक है। एंडेमिक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया, कोई सोसाइटी हो गई, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया। एपिडेमिक जैसे कि स्टेट, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ऐसे कोई स्टेट, वेस्ट बंगाल, साउथ अफ्रीका, ऐसे कोई स्टेट या कोई कंट्री, नेशन पे, नेशनल लेवल पे। और पेंडेमिक क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में, जैसे कि कोविड-19 आया था, ठीक है। ये होते हैं इनकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या है, लोकल एंडेमिक डिसीजेस के बारे में भी गाइड करना। लोकली जो एक रीजन में, कम्युनिटी में कोई डिसीज हो रही है, एंडेमिक है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, अगर वो हो गई है तो कैसे आइसोलेट करके रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है कि दूसरे ना इफेक्ट हो, एपिडेमिक या पेंडेमिक लेवल पे ना जाए, ठीक है। थर्ड आता है ई, फिर आ गया, ठीक है, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। फर्स्ट एजुकेशन था, इसमें क्या आएगा, एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो ड्रग्स जरूरी है, जो मेडिकल सप्लाई जरूरी है, ठीक है, जैसे पीसीएम हो गया, जो सिंपली वाली मेडिसिन होती है, ठीक है, अवेलेबल होती है, जो पैरासीटामोल होगी, डिक्लोफिनैक होगी, पेन किलर्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए हमारे, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करना पीएचसी लेवल पे, एसेंशियल ड्रग्स को क्या करना, प्रोविजन करना, प्रोवाइड करना, ये अवेलेबल होने चाहिए पीएचसी लेवल पे। देन इज एम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर एंड मैटरनल को, मदर्स को क्या करना, एजुकेशन करना, अवेयर करना, ठीक है, एंड केयर भी करना, इमरजेंसी। देन इज ई, एजुकेशन अबाउट इम्यूनाइजेशन, एजुकेशन देनी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर, ठीक है, कब कब टाइम पे कौन कौन सा इंजेक्शन लगता है, बर्थ पे कौन सा लगता है, जैसे बीसीजी लगता है, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन हो गया, ठीक है, ओपीवी हो गया, आईपीवी हो गया, और टेटनस के इंजेक्शन हो गए, ठीक है, कौन से टाइम पे कौन सा लगना है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को प्रॉपर पेरेंट्स को भी अफेयर करना, और जो पीएचसी का स्टाफ है उन्होंने भी टाइम टू टाइम जो करना है वो रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई, एजुकेशन अबाउट इम्यूनाइजेशन, ये हो गया। नेक्स्ट आता है एन, एन इज प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन। अब पीएचसी का ये भी रोल है कि वो अपनी कम्युनिटी में गाइड करे कि कैसे जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हुई है उनके बारे में अवेयर करे कि अपने बच्चों को गुड न्यूट्रिशन देना है, अपनी कम्युनिटी को गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये भी रेगुलर जो है वो चेक करते रहना है। सो टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज है, कम्युनिकेबल डिसीजेज कौन सी होती है, एक पर्सन टू अनदर पर्सन जो स्प्रेड करती है, फॉर एग्जांपल वायरल, ठीक है, वायरल इजीली, वायरल जब चलता है, ठीक है, रनिंग नोज, ठीक है, स्वाइन फ्लू जैसी कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोविड भी था, वो कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस को ट्रीट करना ये भी पीएचसी लेवल पे है। अगर कोई अपनी कम्युनिटी में कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आपको लग रहा है कि हाँ ये इशू अराइज हो रहा है, ठीक है, हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस लाइक दैट, तो आपने क्या करना है, पीएचसी लेवल पे ही आपने इसको ट्रीट करना है, ताकि वो आगे जो है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है, पूरी कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इससे अफेक्टेड ना हो, और वो पेंडेमिक डिसीज ना बन जाए, एंडेमिक ना बन जाए, एपिडेमिक ना बन जाए। लास्ट इज एस, एस स्टैंड्स फॉर सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ केयर में, पीएचसी स्टाफ ने क्या चेक करना है कि सेफ वाटर सप्लाई है, पानी जो हम पी रहे हैं वो सेफ वाटर सप्लाई है, और सैनिटेशन नीट एंड क्लीन रखा जा रहा है, सैनिटेशन है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अब इसके प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ठीक है, जो बने हुए हैं, जिनको प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं जिनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो बने हुए हैं, उनको कोई अपने चेंजेस नहीं लेके आ सकता उनको कोई, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स में फर्स्ट प्रिंसिपल आता है इनका इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इनको आपने ब्रीफली आगे, ये मैंने सब हेडिंग्स लिखे हैं, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ओके। तो फर्स्ट आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि ये पीएचसी जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्राइमरी लेवल पे है, और ये सबको यूनिवर्स में हर इंडिविजुअल को क्या होती है, प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, हर यूनिवर्स में हर इंडिविजुअल को ये केयर मिलती है,
कोई इसमें वो नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि हाँ उसके पास पैसे है तो उसको मिलेगी, उसके पास नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। नो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है ये इसका कि इक्वली जो केयर है वो सबको पूरे यूनिवर्स में, कम्युनिटी में, हर एक इंडिविजुअल को जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे मेन रोल किनका है? कम्युनिटी का है, कम्युनिटी के लोगों का है। जब तक कम्युनिटी के लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे खुद से आके, अब आपने एक रूल बना दिया कि जी ऐसे ऐसे करना है, ये चीज कर लो, आप हेल्दी हो जाओगे, ठीक है, आपने एक रूल बना दिया, बट आगे से आपने एक उसका प्राइस लगा दिया कि जी इतने रुपीस आप मेरे को दो और ये प्रोग्राम मैंने बना दिए हैं, आप इनको फॉलो करो, आप हेल्दी हो जाओगे। अब जिनके पास पैसे है, मे बी 1 2 3 4 कोई लोग आपके पास आके आप वो कर लें, ठीक है, बट बाकी कम्युनिटी कहाँ गई? वो अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से अगर वो झुक गई, तो फिर हेल्थ ही आप कहाँ से हेल्थ लेके आओगे? कहाँ पे अपनी कम्युनिटी को हेल्दी रखोगे? नहीं रख पाओगे। तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाना आपका प्राइमरी जो है काम है, वो प्राइमरी लेवल का काम है। तभी जो है आप प्रिवेंट करके जो रख सकते हो अपनी कम्युनिटी को फ्रॉम डिसीजेस। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कैसे करवाओगे? नए प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चला रही है, स्कीम्स जो चल रही है, मिड डे मील प्रोग्राम है, RNTCP है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आप जब तक अपनी कम्युनिटी को एजुकेट ही नहीं करोगे, अवेयर ही नहीं करोगे, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेट कहाँ से करेंगे? राइट। फैमिली प्लानिंग मेथड है, जब आप कम्युनिटी में डोर टू डोर सर्विसेज, होम विजिटिंग होती है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, जब आप जाके कम्युनिटी में गाइड करोगे, अवेयर करोगे, बताओगे, एजुकेशन दोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे, ठीक है, एक सर्वे रिपोर्ट करोगे, तो आप अपनी कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करोगे, एनकरेज करोगे उस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना एफर्ट डालने के लिए। और जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, कम्युनिटी एफर्ट लगाएगी, पार्टिसिपेट करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो कम्युनिटी की हेल्थ है वो हेल्दी होगी, ठीक है, डिसीजेस नहीं होंगी। और कम्युनिटी एक, वही कहते हैं ना, कुछ भी करो अपने घर से स्टार्ट करो पहले, राइट। कम्युनिटी हेल्दी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट हेल्दी होगी, स्टेट हेल्दी होगी, आपका नेशन हेल्दी होगा। धीरे धीरे ऐसे सब चीजें अगर हर एक नेशन में ऐसे होगा तो पूरा यूनिवर्स हेल्दी होगा, डिसीजेस कम होगी। अब देखो पोलियो था, पहले हमारी कंट्री में पोलियो था, इंडिया में पोलियो था, अब धीरे धीरे क्या होने लगा? पोलियो इरेडिकेट हो गया। कम्युनिटी ने कोशिश की ना, स्टाफ ने कोशिश की, दवाइयां बनाई, लेकिन दवाइयां बना के तो नहीं रख दी, पिलाने गए, अभी भी पिलाने जाते हैं पोलियो की मेडिसिन, ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं बच्चों को, ठीक है, क्यों? ताकि वो फर्दर जो है 1% भी जो है वो पोलियो दोबारा राइज ना हो, इसलिए। तो जब उन्होंने ये चीज किया, अपना एफर्ट लगाया, और आगे से भी कम्युनिटी वालों ने पार्टिसिपेट किया, एफर्ट लगाया, तो धीरे धीरे पोलियो क्या हो गया? इरेडिकेट हो गया। तो ऐसे ही है, जो डिसीजेज हैं, जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, आप अपना एफर्ट दोगे, आप एनकरेज करोगे कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाने में, क्योंकि ये आपका काम है, एज अ नर्स आपका काम है, एज अ हेल्थ केयर गिवर आपका काम है, ठीक है, आपने एजुकेट करना है। तो जब आप उनको एजुकेट करोगे तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, ऑटोमेटिकली जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। डिसीजेस धीरे धीरे जो अभी भी है, जिनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल लगे हुए हैं कंट्रोल करने में, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होनी शुरू हो जाएगी, तो कुछ तो रिड्यूस बहुत हो गई है, ठीक है। तो थर्ड आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब देखो, जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी आप इंटरवेंशन कर रहे हो, जो भी अप्लाई कर रहे हो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हो पेशेंट के ऊपर, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट ये नहीं देखा कर दिया, नो, कुछ भी नहीं। एप्रोप्रिएट कैसे होगा? एविडेंस बेस्ड, प्रूफ, रिसर्च की जाती है उसके ऊपर, फिर एविडेंस होता है, जब रिसर्च करते हैं फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जब टेस्ट पास हो जाए फिर हम उनको जो करते हैं वो इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, पेशेंट के ऊपर। सो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फोकस ऑन प्रिवेंशन, अब प्राइमरी लेवल पे है, अगर प्राइमरी लेवल पे ही डिसीज आपने कर दी, ठीक है, आपने प्रिवेंट ही नहीं किया, आप ध्यान ही नहीं रख रहे, डिसीज हो ही जा रही है प्राइमरी पे, और प्राइमरी पे भी इतना स्प्रेड हो गई, तो फिर सेकेंडरी टर्शरी तक तो बंदा वैसे ही नहीं रहेगा, ठीक है, बंदा वैसे ही नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए आपने प्राइमरी लेवल पे ही प्रिवेंशन करनी है। प्राइमरी लेवल पे जब आप प्रिवेंट करोगे ना डिसीजेस को, प्रिवेंट कैसे करोगे? अगेन एजुकेशन,
आपका एक ही काम है, आपने अवेयर करना है, एजुकेट करना है। तो जब आप खुद सर्वे करोगे, जाके एजुकेट करोगे, अवेयर करोगे, आप लोगों को बताओगे अपने कम्युनिटी के पीपल को कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो। मान लो कहीं पे स्टेगनेंट वाटर खड़ा है ना, बारिश के टाइम पे खड़ जाता है, जब आप ही ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, आप ध्यान नहीं रखोगे, आप एजुकेट नहीं करोगे, तो कम्युनिटी कैसे करेगी? कम्युनिटी को क्या पता किसी चीज के बारे में, नहीं पता होगा। तो आप जब घर घर में जाके अवेयरनेस करोगे, आप एजुकेट करोगे अपनी कम्युनिटी के लोगों को, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। जब एक कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया तो ऑटोमेटिकली डिसीज एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले ही आप फोकस करो प्रिवेंशन के ऊपर कि डिसीज अराइज ही ना हो, ठीक है। आपने पहले ही प्रिवेंशन करनी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे कोई चीज अराइज हो रही है, तो पहले ही आप उसको एक्शन में है जो ले लो उस चीज को, ठीक है, प्रिवेंट करो। लास्ट आता है मल्टी सेक्टरल अप्रोच। अब पीएचसी जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, इनकी मल्टी सेक्टरल अप्रोच होती है। इट मीन्स कि इनका आगे लिंक होता है मल्टी सेक्टरल में, मल्टी पर्पसेस काम के लिए इनका आगे लिंक होता है। लाइक प्राइमरी से आगे सेकेंडरी में रेफर करना, सेकेंडरी से टर्शियरी आगे हॉस्पिटल्स में रेफर करना। तो एक इनकी कॉम्प्रिहेंसिव टीम होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जो ये मिलजुल कर आपस में जो है वो काम करते हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क जो है, वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं एक और बात बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको, कि आपको नर्सिस के रोल जो है पेपर में लिखने होते हैं, ये हर सब्जेक्ट का मेन पार्ट है, ठीक है। आपको पूछा नहीं जाएगा, अगर स्पेसिफिक पूछा है तो वहां पे तो आपने बताना ही बताना है, लेकिन हर क्वेश्चन में लाइक ये है, पीएचसी है, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने नर्सिंग का रोल जो है वो एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेनेशन का भी एक तरीका होता है, ठीक है। सब हेडिंग्स बनाओ, ठीक है, सब हेडिंग्स एक प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, ताकि इतनी थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, किसी के पास टाइम नहीं होता, ठीक है। उसको प्रेजेंट ऐसे करो कि हाँ सीधा ही अब देख के पता चले कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। तो नर्सिस रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नर्सिस का रोल बनेगा कहाँ से, उसको कोई याद करने की तो जरूरत है नहीं। आपने टॉपिक पढ़ा, आपको सारी नॉलेज हो गई, मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है, उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाओ, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, नर्सिंग के रोल, ये सब हटाओ, मतलब चुनो उसमें से, और नर्सिस के रोल आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। हर किसी में सेम ही होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है। तो नर्सिस का रोल पूछा हो ना पूछा हो, एक्सप्लेन करना है हर क्वेश्चन। ओके, तो आज का ये टॉपिक था, कल हम पढ़ेंगे होम विजिटिंग। तो ओके गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज बी फ्री टू आस्क इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई योर क्वेरी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको अच्छा लगा मेरा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।